इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। दूसरी लिस्ट में 72 उम्मीदवारों के नाम है। इस वक्त की बड़ी खबर, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को बनाया उम्मीदवार, करनाल से लड़ेंगे मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर भी भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को बनाया उम्मीदवार, करनाल से लड़ेंगे मनोहर लाल। पूर्वी दिल्ली से हार, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर को टिकट। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, गढ़वाल से अनिल बलूनी उम्मीदवार घोषित। मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल को दिया मौका। 72 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है भाजपा ने, और भाजपा की दूसरी सूची आ चुकी है। मध्य प्रदेश बीजेपी की तस्वीर साफ हो चुकी है। 14 मौजूदा सांसदों के टिकट कट चुके हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की तस्वीर साफ कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मध्य प्रदेश की 5 सीटों को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। मध्य प्रदेश की 5 सीटों पर भी प्रत्याशी भाजपा ने घोषित कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को बनाया उम्मीदवार, करनाल से लड़ेंगे मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, इंदौर से लालवानी को मिला है टिकट। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सूची जारी कर दी। और इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी, सूची का इंतजार किया था, भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी सूची जारी कर दी है। देखिए, दूसरी सूची में कुछ जो बातें बताने योग्य है तो ये है कि कल ही जो मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, और भारतीय जनता पार्टी के उसमें कई लोग बात कर रहे थे कि अब मनोहर लाल खट्टर का स्थान कहाँ होगा, क्या करेंगे। लेकिन आज वो क्लियर हो गया है कि मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा लड़ाना था, तो उनको कर्नल से टिकट दे दिया है। तो ये एक बड़ी खबर ये है कि आमतौर पे ये देखा गया है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद शिवराज को यहाँ पर विदिशा में उतारा गया है, इसी प्रकार से हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को यहाँ पर टिकट दे दिया गया है कर्नल से। एक और स्थान है जो सिरसा से अशोक तंवर, जो कांग्रेसी लीडर रहे हैं, यूथ कांग्रेस में रहे हैं, बड़ा नाम है, उनको सिरसा से टिकट दिया गया है। ये जब भारतीय जनता पार्टी में आए और उनको टिकट देकर प्रसन्न कर दिया है। दूसरा जो मैं बताना चाहूंगा कि हिमाचल हमीरपुर से अनुराग सिंह ठाकुर को एक बार और रिपीट किया है, और उनको यहाँ पर टिकट डिक्लेयर कर दिया है। मैं एक महत्वपूर्ण सीट पर बात करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से बात चल रही थी कि अब नकुलनाथ या कमलनाथ बीजेपी में आएंगे, आज इस लिस्ट को देखने के बाद लग रहा है कि डील डन नहीं हो पाई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से जो पुराने लोग हैं, अधिकतर जैसे कि नकुलनाथ के सामने विवेक बंटी साहू को टिकट दिया है, ये पुरानी प्रतिद्वंदी है, और कमलनाथ के सामने हाल ही में ये चुनाव लड़ चुके हैं और अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो इस बार यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिलेगा। उज्जैन से अनिल फिरोजिया को एक बार और मौका दिया है, और धार से सावित्री ठाकुर, जो वर्तमान वहां पर सांसद है, उनको ही रिपीट किया है। इंदौर से शंकर लालवानी को टिकट दिया है, और ये सिटिंग एमपी है। एक नाम जरूर चौंकाने वाला नाम है, जो बालाघाट से है, भारती पारधी। भारती पारधी जो है, हाल ही में जो विधानसभा संपन्न हुए इनके
परिवार से ही इनको टिकट देने के बाद वो जीते हैं, उन्हीं के परिवार से भारती पारदी का नाम यहाँ पर डिक्लेयर किया है। बिल्कुल। एक सीट जो महत्वपूर्ण सीट है जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि नितिन गडकरी के रूप में बताया जा रहा था कि शायद उनको टिकट नहीं मिले, जो खटपट की बात चल रही थी कि शायद नागपुर से नितिन गडकरी को टिकट ना दे, क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि ये मोदी शाह के टीम में नहीं है और जिस प्रकार से उन्होंने काम करके दिखाया उससे लग रहा था कि इनको काम के बदौलत टिकट तो मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है जैसे सुमित्रा ताई का टिकट काट दिया गया था, इसी प्रकार से कहीं नाराजगी के चलते नितिन गडकरी का नाम इसमें शामिल ना करे, लेकिन नागपुर से नितिन गडकरी का नाम फाइनल किया गया है। ये एक बड़ा नाम है। बिल्कुल। दूसरा यही है कि जो वर्तमान मिनिस्टर है मुंबई उत्तर से, पीयूष गोयल को भी यहाँ पर फाइनल कर दिया गया है। पीयूष गोयल एक बार और उम्मीदवार होंगे। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक और सीट पर मैं बात करना चाहूंगा कि इसमें पंकजा मुंडे, जो ये गोपीनाथ मुंडे के ये है, और पंकजा मुंडे को जब टिकट दिया है ऐसा लग रहा था कि पंकजा मुंडे को भी इस बार शायद टिकट दे, लेकिन बीड से उनको एक बार और टिकट दिया है। और इस प्रकार से जो है जब हम लोगों ने जो आकलन किया था लगभग उसी प्रकार की लिस्ट है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग सोच रहे थे कि बिल्कुल लिस्ट नहीं होगी, बहुत लोगों को अवसर नहीं दिया जाएगा, बहुत लोगों का टिकट काट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और लगभग वही लिस्ट है जो पुरानी है, जो पुराने लोगों को अधिकतर मौका दिया गया है। कुछ सीटों को छोड़कर दो मुख्यमंत्री, एक जो आपके हिमाचल प्रदेश में और अनुराग ठाकुर को मंत्री है, वर्तमान केंद्रीय मंत्री है, और दूसरी बात यह है जो हिमाचल से है और हिमाचल में ये दिखाया जाता है कि अनुराग ठाकुर जो है उसमें वहाँ बहुत वर्चस्व रखते हैं, और लेकिन उत्तराखंड में फिर से एक बार जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनको भी टिकट यहाँ पर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि पूर्वी दिल्ली से भी जो है हर्ष मल्होत्रा, बड़ा नाम है, हर्ष मल्होत्रा को यहाँ पर टिकट देकर यहाँ पर उनको खुश किया और एक बार और अवसर उन्होंने प्रदान किया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के। अब एक प्रेशर बनेगा कांग्रेस के ऊपर कि ये कब लिस्ट जारी करते हैं। अब और देखिए उत्तराखंड में जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनको भी एक बार और मौका देकर यहाँ पर मैदान में उतारा गया है। तो ये है लिस्ट। इस लिस्ट में ये देखा जा रहा है कि पुराने लोगों को अधिकतर मौका दिया है और नए लोगों को अवसर देने के बजाय पुरानों पर ही उन्होंने भरोसा जताया है। जी धर्मिष्ठा, बिल्कुल सही कहा श्रीवास्तव जी आपने कि पुराने लोगों पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया। यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश में अब स्थिति बिल्कुल साफ हो गई, तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए। जैसा कि आपने पहले भी चर्चा के दौरान कहा था कि महिला उम्मीदवार के बढ़ने की संख्या बढ़ने की उम्मीद है और यहाँ पर नजर भी आ रहा है कि 29 में से 6 पर महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। और वहीं अगर कांग्रेस की सूची की बात करें तो कांग्रेस की पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट में किसी भी महिला का नाम शामिल नहीं है। देखिए बिल्कुल जो पार्टियां है वो 30% आरक्षण देने की बात तो करती है, पार्लियामेंट में कानून पास करने के लिए प्रस्ताव भी रखती है पार्टियां, लेकिन जब खुद की नौबत आती है कि हमें टिकट देना है तब महिलाओं को टिकट देने में जो है कोताही बरतते हैं। तो इसके चलते जो है ये देखिए आप 29 में से 6 मध्य प्रदेश में है। अभी तक जितने सीटें अभी डिक्लेयर कर चुकी है पार्टी, उसमें देखेंगे तो 15 और 10 से 15% महिलाओं की हिस्सेदारी इसमें है। मैं ये कहना ये चाह रहा था कि कहने में और करने में बहुत अंतर होता है, ये इससे जगजाहिर होता है, क्योंकि चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों ही पार्टी इस मामले में जो है शुरू से अभी तक आप जब लिस्ट उठा के देखेंगे तो 10 से 15 के बीच में परसेंटेज महिलाओं के इसमें
रहती है। लेकिन इस बार ऐसा उम्मीद था कि शायद जो है जब कानून महिला आरक्षण बिल पारित हो चुका है, ऐसी स्थिति में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, लेकिन इस बार भी जो है वही 10% या 15% के बीच में ही सिमटती हुई दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा श्रीवास्तव जी आपने। यहाँ एक सीट पर आपसे और चर्चा करना चाहूंगी मैं, छिंदवाड़ा सीट जो लगातार कांग्रेस का गढ़ रही है और ऐसे में कांग्रेस में लगातार टूट भी नजर आ रही, खासकर छिंदवाड़ा में। और पिछले चुनाव की अगर बात करें तो नकुलनाथ बहुत कम अंतर से चुनाव जीते थे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी 29 कमल की माला का टारगेट लेके चल रही है, छिंदवाड़ा सीट पर कब्जा जमाना आसान होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? आसान तो नहीं है, क्योंकि कमलनाथ आज भी वहां पर है और कमलनाथ अपने पुत्र के जो है जिंदगी, पॉलिटिकल जिंदगी खत्म नहीं होने देना चाहेंगे। लेकिन बावजूद लेकिन इसमें ये देखा जाएगा कि कमलनाथ फुल ताकत से वहां पर यदि मेहनत करे तब भी इस बार वो सीट जो है अटकी हुई लगती है कि वो सीट अटक जाएगी, क्योंकि पिछले बार जितना कम मतों से वो चुनाव जीते, उस समय माहौल बहुत अच्छा था, मुख्यमंत्री कमलनाथ थे उस समय, और वहाँ के जो बड़े नेता जो कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, उनके जो समर्थक है वो उनको मदद कर रहे थे। इस बार बड़े पैमाने पे वह टूट फूट हुई है और कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वालों की संख्या काफी मात्रा में है छिंदवाड़ा में। वो लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग कराएंगे, तो इसी के चलते जो है नकुलनाथ की सीट मुझे अटकती हुई दिखाई दे रही है वहाँ पर। और जो टारगेट 29 है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का, हो सकता है कि वो टारगेट 29 तक पहुंचने में सफल हो। लेकिन पूरे देश में यदि देखा जाए कि एक प्रकार से वातावरण जो है वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इसीलिए जो 5-7% जो वोट है, जो बहती गंगा में जो लोग हाथ धोना चाहते हैं, ऐसे जो वोटर है वो निर्णायक होते हैं और वो वोटर इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और यही स्थिति पूरे देश में रहेगी इस बार। बिल्कुल श्रीवास्तव जी बहुत सही बात कही कि इस बार जो माहौल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और कांग्रेस के खिलाफ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसा कि हमारे एडिटर इन चीफ ने सभी सीटों पर सटीक विश्लेषण किया और भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट जिसका इंतजार लंबे अरसे से किया जा रहा था वो आ चुकी है। मध्य प्रदेश की तस्वीर यहाँ साफ हो गई और दूसरी लिस्ट में 72 नाम शामिल है, जिसमें से मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो 6 महिलाओं को मौका दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा के प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस कैसे उतारती है। फिलहाल खबरों में इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।